Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was search and rescue operation which is initiated by government of India to aid Syria and Turkey is known as, and the correct answer is Operation Dost. Next question was consider the following statement with reference to a small satellite launch vehicle, and the correct answer is option number 1, only 1, which is it is a small lift launched vehicle developed by ISRO which can deliver payload to low earth orbit and sun synchronized orbit. So without wasting any time, let's see what is in the news. सो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन विच इज़ अगेन इन न्यूज़. आपको याद होगा कुछ समय पहले भी हमने इस न्यूज़ को कवर किया था जहाँ पर ये क्लेम्स किए जा रहे थे कि यूएसए ने इन पाइप्स लाइन पर यहाँ बॉम्बिंग की है जिसकी वजह से यहाँ पर इन पाइप्स लाइन से गैस लीक होने लगी है. और बात करें तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 से यहाँ गैस लीक के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे यूएस के ऊपर. हालांकि अगेन ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली एक एनोमिनस इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली है जहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है कि यूएस नेवी का यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इन द ब्लास्ट ऑफ दिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2. बट यूएसए ने पूरे वाक्य को क्लियरली डिनाई किया है और उनका बोलना है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था. सिंस दिस टॉपिक इज अगेन इन द न्यूज़ तो हमें फिर से देखना होगा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या. इंपॉर्टेंस इसकी समझ लीजिए, ये आपको जीएस पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर बात करें अगर हम इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट. इस जगह से ये हमें इम्पॉर्टेंट रहेगा. कारण क्योंकि आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा बाल्टिक सी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. आपको यहाँ सराउंडिंग कंट्रीज मिलेंगी लाइक रशिया एंड यूक्रेन का क्राइसिस, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. चलिए एक मैप के थ्रू पहले देख लेते हैं कि आखिर ये नॉर्थ स्ट्रीम्स पाइपलाइन है क्या. आपको यहाँ 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, वन इज ग्रीन कलर, अनदर वन इज द पर्पल कलर. आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 पाइपलाइंस हैं. फर्स्ट पाइपलाइन इज नोन एज नॉर्थ स्ट्रीम एंड द सेकेंड पाइपलाइन इज नोन एज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2. और यहीं पर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि इसमें क्या किया गया है, ब्लास्ट किया गया है. इसमें लीक्स की खबरें यहाँ पर आई थी. चलिए इसको समझ लेते हैं आखिर ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस है क्या. देखिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बेसिकली कंसिस्ट करती है 2 पाइपलाइन को. पहला नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो आप देख पा रहे होंगे विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर. नॉर्थ स्ट्रीम 1 की बात करें तो ये 1224 किलोमीटर एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है. ठीक है, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है. और ये देखिए आपको कहाँ से कहाँ देखने मिलेगी, विबग्योर इन नॉर्थ वेस्ट रशिया टू द लुम्बिन इन द नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी. ठीक है, सो क्योंकि इसका ओरिजिन है रशिया और रशिया की वजह से यहाँ पर ऐसे क्लेम्स किए जा रहे हैं कि यूएसए का इन्वॉल्वमेंट देखने मिला बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर. दूसरी पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो इसका रोल अगर आप देखेंगे तो सेकेंड पाइपलाइन विच रन्स फ्रॉम उस्लुगा इन लेनिनग्राड. अगेन उस्लुगा की बात करें, लेनिनग्राड की बात करें, दैट मीन्स वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट रशिया हेयर टू द लुम्बिन. और इसका कंप्लीशन अगर हम देखें तो ये 2021 में ही बन के तैयार हुई थी. और दोनों पाइपलाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाल्टिक सी, आपको दिख रहा होगा, ये बाल्टिक सी से यहाँ गुजरती हुई जा रही हैं. अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अलोन हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर ईयर वंस इट बिकम्स ऑपरेशनल. दोनों पाइपलाइंस की अगर हम एक साथ बात करें तो इनकी इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता है कि ये 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को हर साल कहाँ पहुँचा सकती हैं, यूरोप में पहुँचा सकती हैं फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स. अब आप सोचेंगे इन गैस पाइपलाइंस की ज़रूरत ही क्यों. देखिए ज़रूरत है. इंडिया के जैसे हर कंट्री के पास ये सहूलियत नहीं होती, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ नहीं होती हैं जहाँ पे 24 घंटे आपको क्या देखने के लिए मिल जाए, सन की सफिशिएंट एनर्जी. रिजल्टेड इनटू लेक्स जम जाती हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड फॉर दैट गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिजल्टेड इनटू कि एक पाइपलाइन हमें देखने मिली. ऑनगोइंग रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से यहाँ पर क्लेम लगाए जा रहे थे कि यूएसए ने रशिया को वीक करने के लिए यहाँ पर क्या किया, इस पाइपलाइन पर अटैक किया है.
जैसा आपको पता होगा, अगर हम बात करें तो यूएसए ने बहुत सारे इम्पोजिशन लगा दिए थे रशिया के ऊपर जब यूक्रेन वॉर यहाँ पर हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन भी हमें पिक्चर में दिखाई देने लगती है। नाउ व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड हियर कि आखिर इसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है, या बेसिकली इन कंट्रीज़ के लिए क्या है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप को रिक्वायर होता है मोर देन 100 बिलियन क्यूबिक ऑफ नेचुरल गैस ईच ईयर, एंड अराउंड 40% ऑफ इस गेट्स कम अलोन फ्रॉम द रशिया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो यूरोप एक डिपेंडेंट कंट्री बन गया है ऑन गैस imports because of decrease in the domestic gas production. Reducing dependence on Russia gas is difficult as there are no easy replacement available for Europe. So because of that also ये एक परेशानी क्रिएट कर देता है यूएसए के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारी यूरोपियन बिजनेस मैंस को अगर हम देखें, बहुत सारे बिजनेसेस को यहाँ पर देखें तो दे हैव इन्वेस्टेड एन नंबर ऑफ मनी इन द नॉर्ड स्ट्रीम 2 and there is pressure on government from these businesses. So यहाँ पर इन सारे कारणों की वजह से भी आप देखेंगे कि रशिया इज गेनिंग गुड प्राइजेस। रशिया यहाँ पे गैस तो प्रोवाइड करा रहा है, इन रिजल्ट दे आर गेनिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। वहीं अगर हम रशिया के लिहाज से बात करें तो देखिए, एज ऑफ रशिया which has the largest natural gas reserves in the world, this you should keep in mind, and around 40% of its budgets come from alone from the sale of gas and oil. So आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इसी तरीके का आर्टिकल अभी हमने रिसेंटली भी कवर किया था जहां बात की जा रही थी कि इंडिया को कैसे फ़ायदा मिला कि जो 0.1% इंडिया क्या खरीदता था ऑयल रशिया से, आज की डेट में वो हो गया है 23%, और वो भी बहुत ही कम दामों में। पहले तो रशिया के लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ रिलेटेड विथ सेंडिंग गैस थ्रू ट्रांजिट कंट्री, कट्स ऑपरेशन कॉस्ट यहाँ पर कट हो जाएगी, एक सीधा पाइपलाइन के थ्रू आपको यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर बढ़ जाएगी, एंड रशिया कैन होल्ड एंड नेगोशिएट एनी काइंड ऑफ टॉक्स बिकॉज ऑफ दिस। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। बात करें रिलेटेड टॉपिक्स की तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को समझने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन को समझने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ द लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज जैसे टॉपिक के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पॉइंट से बात करें तो त्रिपुरा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है वहाँ पर, इससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या हो रहा है कि रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि त्रिपुरा में एक नए तरीके की डिमांड आपको देखने के लिए मिल रही है, जो कर रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा में, द त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, दैट इज टेपरा। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, टीपरा। ओके, सो टीपरा मोहता जो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है 2019 से, और इसको लीड कर रहे हैं एक इनके लीडर हैं, दैट इज़ प्रद्योत विक्रम माणिक्य। यहाँ पर बात की जा रही है, हालांकि इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर हम प्रद्योत विक्रम की बात करें, क्योंकि जो त्रिपुरा के लास्ट किंग थे ये उनके बेटे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि त्रिपुरा को एक ऑटोनॉमस यूनिट बना दिया जाए, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर बना दिया जाए। ऑलराइट, और एक अलग से टीपरा लैंड यहाँ पर बना दिया जाए। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज ग्रेटर टीपरा लैंड। ठीक है, अगर हम ग्रेटर टीपरा लैंड की बात करें तो उसे समझने के पहले आप इस मैप को देख लीजिए। ये मैप आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो समझ लेते हैं यहाँ पर ग्रेटर टीपरा लैंड की जो बात की जा रही है ये फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बात की जा रही है, इस रीजन को लेकर। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, इन्होंने डिमांड की है सेंटर से टू कार्व आउट दी सेपरेट स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3, जो कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर कि क्या किया जा सकता है, नए स्टेट्स या नई यूनिट को यहाँ पर कार्व आउट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें अमंग दी 19 नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन त्रिपुरा, त्रिपुरीज जो कि जैसे आप त्रिपुरीज की जब हम बात करते हैं तो आप टीपरा और तिपरासा दोनों की बात करते हैं, तो दे आर दी लार्जेस्ट इन नंबर। वहीं 2011 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर
त्रिपुरा, त्रिपुरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद आपको एक कम्युनिटी देखने मिलेगी ब्रू। इसको हमने रिसेंटली भी पढ़ा था। देखिए ये फिर से इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिपीटेशन आपको न्यूज़ में देखने मिलेगा। सो यू शुड कीप इन माइंड ब्रू एंड इसी को ही रियांग बोला जाता है। त्रिपुरीज, ब्रू या रियांग, और इसके बाद आपको देखने मिलेंगे दैट इज जमातियास। ठीक है। सो ये लोग मिलकर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक नए लैंड की यहाँ पर आवश्यकता है, एंड दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट नॉट ओनली फॉर द इंडिजीनियस पीपल but also for all the communities who lived in the Tripura tribal areas autonomic district, that is TDAADC area। चलिए इस पूरे मुद्दे को समझने के पहले ना हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर जानना होगा। अगर हम इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो त्रिपुरा बेसिकली वॉज अ किंगडम जिसको रूल करती थी कौन? मैनिक्या डायनेस्टी। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रद्योत मैनिक्या। सो मैनिक्या डायनेस्टी से रूल कर रही थी अराउंड, बात करें तो फ्रॉम द लेट 13th सेंचुरी। जब तक इन्होंने तब तक रूल किया जब तक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949। अब यहाँ पर डिमांड स्टेम्स फॉर एंजाइटी ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटी इन कनेक्शन विद द चेंज इन द डेमोग्राफिक ऑफ द स्टेट विच हैज़ रिड्यूस्ड देम टू द वेरी माइनॉरिटी लेवल। It happened because of the displacement of Bengalis from the east while India, East Pakistan between 1947 and 1971। तो अगर आप देखें from 63.77% in 1881, the population of tribals in Tripura आप देखेंगे सो इट डिक्लाइंड वेरी ड्रामेटिकली। 2011 में अगर बात की जाए सो इट डिक्लाइंड बाय 31.80%। दैट इज़ क्वाइट कंसर्न। और इसी की वजह से यहाँ पर जो इंडिजीनियस लोग हैं दे केम टुगेदर, दे ज्वाइंट एंड दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमें एक डिफरेंट किसकी ज़रूरत है भाई, हमको आवश्यकता है त्रिपुरा लैंड की। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? येस दे डू हैव। पार्लियामेंट डिराइव करता है पावर दो आर्टिकल से विच इज़ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। मैंने आपको बोला था आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टिकल 2 की बात करें हम तो पार्लियामेंट में by the law admit into the union or establish new state on such terms and condition as it thinks it is fit and necessary। इसी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सिक्किम was not within India but it became the part of country under article 2 itself। वहीं अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक न्यू रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट्स बॉर्डर्स। सो यहीं पर आप देखेंगे इस तरीके का मुद्दा निकल कर आया है। चलिए बात कर लेते हैं TTADC विच इज़ द त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, अगेन इस पूरे आर्टिकल से बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है पढ़ना। इसको फॉर्म किया गया था अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था द त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड सिक्योर द राइट एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। सो ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसकी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आएगी TDADC के अंदर। ये प्रपोज करता है कि एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए टू सिक्योर द राइट ऑफ द त्रिपुरीज एंड अदर एब ओरिजिनल कम्युनिटीज लिविंग आउटसाइड द त्रिपुरा एज वेल। So the TDADC, which has legislative and executive power, covers nearly 2/3 of the state's geographical area and now they are demanding the Tripura land here. So with the conclusion of this article हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या बेसिक अप्रोच यहाँ पर की जा सकती है। सो देखिए एज पर माई ओपिनियन इकोनॉमिक और सोशल वायबिलिटी को यहाँ पर देखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो देयर शुड बी सर्टेन क्लियर कट पैरामीटर्स एंड सेफगार्ड्स टू चेक द अनफेटर्ड डिमांड। वहीं साथ में इट इज़ बेटर टू अलाउ डेमोक्रेटिक कंसर्न्स लाइक डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट की बात करिए रादर देन रिलीजियस प्रोस्पेक्ट पे जाएं, कास्ट लैंग्वेज डायलेक्ट के ऊपर बात की जाए। सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। देखिए, अगर आप आर्टिकल का हेडिंग अच्छे से समझ गए ना, तो आप इसका क्रक्स भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसकी डिटेल में जाने के पहले समझ लीजिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। सो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया और यूएस कैसे अपने स्पेस कॉपरेशन को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। आज की डेट में बात करें तो आप देखेंगे, जब बात की जाती है स्पेस कॉपरेशन की, तो इट बिकेम्स द एरिया जहाँ पर हर दिन एक नया कुछ आपको देखने मिलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। अगर हम इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो they are agreeing to advance space collaboration in several areas under the initiative of critical and emerging technology umbrella। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आएंगी, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पेस की बात करें, चाहे हम कमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप की बात करें, तो दोनों कंट्रीज यहाँ पर दे हैव डेडिकेटेड, दे आर एग्रीइंग कि वो इस एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन में यहाँ एक साथ काम करती हुई नज़र आएंगी। आगे बात करें तो यहीं पर आप देखेंगे, दिस फॉलोज फ्रॉम द 8th मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जो कि हेल्ड हुआ था 30 और 31 जनवरी को, आपको देखने मिलेगा। इसके अंदर ही ये बात यहाँ पर निकल कर आई कि इंडिया और यूएस को मिलकर कुछ नए चेंजेस यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जैसे देखेंगे गगनयान मिशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लें, तभी भी आप देखेंगे कि यूएसए का एक बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने मिल जाएगा। So both ISRO and NASA here come together for the different space exploration. As you should also keep one thing in mind कि जब हम बात करते हैं इसरो की, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए आज की डेट में इसरो इज़ वेरी मच फेमस। चलिए आगे देख लें अगर इसको, तो देखिए नवंबर 2022 से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो आप देखेंगे कि आर्टेमिस प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया गया था, ओरियन स्पेस क्राफ्ट टुवर्ड्स द मून एंड बिगनिंग इट्स सेफ्टी बैक टू द अर्थ। इंडिया ने भी ऐसे ही गगनयान मिशन, पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन 2024 को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो दोनों कंट्रीज दे हैव ऑल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन एडवांसिंग देयर प्राइवेट स्पेस सेक्टर्स एज वेल। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि इंडियन स्पेस पॉलिसीज़ की बात की जाए, या अगर हम यूएसए की यहाँ पर बात करें तो वो अपनी पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से बना कर रखेंगे कि एक नए माइलस्टोन को यहाँ पर टच किया जा सकता है। इंडिया सिक्योर कर सकता है टेक्नोलॉजीज़, एक्सपर्टीज़ यहाँ से ले सकता है, यूएसए से कोलैबोरेशन कर सकता है अपनी एडवांस स्पेस क्राफ्ट को। लेकिन इस पूरे मुद्दे में हमें कुछ लिमिटेशंस भी नज़र आ रही हैं। सो पहला जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट लिमिट लॉन्ग टर्म इंडिया यूएस कोऑपरेशन इज़ द मिसमैच इन द टू नेशंस इंटरेस्ट इन द आउटर स्पेस। अगर हम बात करें तो यूएस हैज़ कमिटेड टू रिटर्निंग टू द मून एंड दिस टाइम टू से देयर फॉर द लॉन्ग टाइम। इस पॉइंट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट डे में इंडिया का जो सबसे ज़्यादा फोकस है, इंडिया एम्फेसाइज कर रहा है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, जोग्राफी को समझने में, मिनरल डिपॉजिट्स को समझने में, डीआरडीओ की हेल्प करने के लिए, या हम बात करें मिलिट्री के लिए। लेकिन ऑपोजिटली अगर हम नासा की बात करेंगे तो नासा इज़ थिंकिंग बियॉन्ड दिस। It has already included private partnership into launching the vehicles, launching the satellite। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी इस रेस में दौड़ रहा है, जिस रेस को ऑलरेडी यूएसए फिनिश कर चुका है। सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ में हमें कंपैटिबिलिटी देखने के लिए नहीं नज़र आती। वहीं इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है चाइना। इंडिया फर्स्ट वांट टू compete their neighbors। इंडिया वांट टू फर्स्ट बी इन इक्वल लाइन विद देयर नेबर, कि जहाँ पर चाइना है वहाँ इंडिया का पोजीशन इक्वल आ जाए, बट दिस इज़ नॉट द केस विद द यूएसए। दूसरा अगर हम बात करें तो एक असिमेट्रिक कैपेबिलिटी है। अगर हम नासा के पास देखेंगे, सो दे हैव एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। स्पेस एक्स मिशन की बात करें तो इनके पास है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड बजट एज वेल, जहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया और इंडिया और यूएसए दोनों के बीच में एक असिमेट्रिक बैलेंस
हमें कैपेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। वहीं ऐसे बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं जहाँ पर दोनों गवर्निंग स्पेस एजेंसीज, चाहे हम इसरो की बात करें या नासा की यहाँ पर बात करें, disagreement, they shows disagreement and they are not coming on the similar path. So this is also something where both the countries need to look forward. तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या किए जा सकते हैं? तो देखिए, एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, दैट इज़ निसार। मैंने आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। निसार मिशन स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, जो कि सिंथेटिक आर्बिट्रेटर रडार के लिए यहाँ पर किया गया था। वहीं पार्टनरशिप करनी चाहिए, दोनों स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज़ को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें चलाने की ज़रूरत है। बात की जाए तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों कंट्रीज़ को लेकर आना पड़ेगा, जहाँ पर कोऑपरेटिव फीलिंग देखने के लिए मिले। सिंस आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबाउट निसार, थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ के स्पेस प्रोग्राम में कैसे आप इस कोऑपरेशन को हैंडशेक से हक की तरफ जाते हुए देखेंगे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है निसार। निसार की बात करें तो ये एक मिशन है जिसको दोनों स्पेस एजेंसी, चाहे नासा की बात करें और इसरो, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये एक जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, निसार की अगर हम बात करें तो नासा और इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रडार है, दैट हैज़ रिसीव्ड अ सेंड ऑफ सेरेमनी एट द नासास नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, यूएसए। देखिए, निसार की बात करें तो इट हैज़ बीन बिल्ड बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ बोथ द कंट्रीज यूएस एंड इंडिया। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो 2014 में साइन किया गया था। वहीं अगर हम बात करें तो इसको, दिस सैटेलाइट विल ऑपरेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। और इसका काम क्या होगा? ये एक लियो ऑब्जर्वेटरी है, एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, और ये हेल्प करेगा टू मैप द इंटायर ग्लोब जस्ट इन 12 डेज। दैट मीन्स अगर आप इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझने की कोशिश करें तो एग्रीकल्चर के लिए मैनेजमेंट, एक फूड सिक्योरिटी के लिए आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामीज, वॉल्केनो के इरप्शन, उनके लिए जो फास्टर रिस्पॉन्स है वो भी हमें निसार के थ्रू मिल सकते हैं। अर्थ साइंस को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि जस्ट इन 12 डेज इट इज़ क्रिएटिंग द मैप। सो अगेन, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना हो, सी लेवल का इंक्रीज करना हो, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए निसार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have entirely dedicated branches at Indore and Bhopal. साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर कर बाकी की जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2 पॉलिट, जहाँ बात की जा रही है द स्पिरिट ऑफ लॉ लाइज इन दिस डिसेंटिंग जजमेंट। चलिए समझ लेते हैं आखिर इसका कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच यहाँ पर बनाया गया था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे February 10, 2023, जिसको रेफर किया गया था टू अ लार्जर बेंच ऑफ 9 जजेस, which is a series of petition challenging the authority of Deobudi Bohra community leaders to excommunicate their members. सो लेट्स अंडरस्टैंड द केस ऑफ 1962। देखिए 1962 की जब हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थ्रू द 4:1 रूलिंग, ठीक है 4:1 मतलब 4 यहाँ पे फेवर में थे, एक डिसेंट यहाँ पर शो करेंगे, इन्होंने फॉर्मली प्रेस किया ग्रुप राइट्स ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम। अभी मैं इसको क्लियर करूँगी आपको, ये ग्रुप राइट्स ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम इन सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहाँ पर चैलेंज किया गया था कि क्या एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लीडर हैं, यहाँ पे बात की जा रही है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की, तो क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अगर कोई हेड है, ठीक है, जो इस समय पे कौन थे, दाई उल मुतलक, क्या इनके पास ये राइट है कि ये किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को एक्स कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं।
ठीक है, मतलब किसी भी एक मेंबर को, सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ मेंबर ए बी सी डी ई, सो क्या लीडर के पास यहाँ पर राइट है कि वेदर दे कैन एक्स कम्युनिकेट या डिसबार, बेसिकली अगर बोला जाए तो क्या किसी को डिसबार कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब ये डिसीजन कहाँ से आया था, ये बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 के ऊपर आया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए कोई भी कम्युनिटी है, उनके अपने कुछ सोशल फॉर्म्स हैं, उनके खुद के अपने कोई नियम हैं, एंड अकॉर्डिंग टू विच दे कैन डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। सो व्हाट द कोर्ट सेड कि भाई ये ग्रुप के जो लोग हैं, इन्हें पता है कि इनके रिलीजन, इनके पर्टिकुलर कम्युनिटी को चलाने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, दे कैन डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर देम। हालांकि ये जो कोर्ट का डिसीजन, जहां हम 4:1 की बात करें, ये वन डिसेंट यहाँ पे शो करने वाले थे, देन जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा, इन्होंने डिसेंट कर दिया और डिक्लेयर कर दिया लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन्होंने हेल्ड किया कि जो दाइस की पावर है टू excommunicate was too essential to the group's faith that a legislation in the name of social welfare cannot be allowed to reform a religion out of its existence। और यहीं से सवाल निकल आया आर्टिकल 26 के लिए, जहाँ पे बात की जा रही है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the following rights। बात की जाए सबसे पहले राइट की, कि ये क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दूसरी बात करें तो यहाँ बात की जाती है कि अपने खुद के जो भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, अपने मैटर्स को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा राइट इनको दिया जाता है कि ये ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लिए कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। और वहीं एक और अधिकार इनको यहाँ दिया जाता है कि ये अपनी इस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से यहाँ पर एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस 26B, बाकी जजेस ने क्या दिया कि हाँ भाई एथिकली इंडिपेंडेंस इनके पास है टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, सो दे हैव ऑल द राइट that they can operate their community by the way they want, and this became very important। but again we must also think about कि ऐसा क्या हुआ कि 4:1 के रेशो में यहाँ पर बोला गया कि नहीं, this should not be done। And because of all this, on February 10, 2023, the court through Justice A.S. Oka's judgment, which is the Central Board of the Ubudhi Bohra Community versus the State of Maharashtra, agreed that it merited reconsideration for at least two reasons। And these two reasons were, पहला रीज़न यहाँ पर दिया गया, the original ruling had failed to examine whether the right of religious denominations ought to be balanced with individual right। दूसरा यहाँ पर बात की गई कि आर्टिकल 21 अगेन कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर महाराष्ट्र क्या बोल रहा है कि आप लोगों को, महाराष्ट्र का जो एक्ट था वो क्या बोल रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा है लोगों को फ्रॉम सोशल बायकॉट। नेक्स्ट अगर हम बात किए जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है, इन द ईयर सिंस सरदार साइदना Indian jurisprudence have evolved to a point where any act of excommunication ought to be tested on a touchstone of constitutional morality। So these are the few points on which this article is all about। सो ये जो डिसेंट का जजमेंट है ये बोल रहा है कि भाई अगर आप किसी को पर्टिकुलर रिलीजन से यहाँ से निकाल देंगे तो जितनी भी प्रैक्टिस हैं वो उससे भी बाहर हो जाएंगे। सपोज जो उनकी ब्यूरियल प्रैक्टिस है, किसी देवबोधी कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी के व्यक्ति को आपने एक्सकम्युनिकेट कर दिया, व्हाट विल हैपन। सो अगेन आप उसका एक सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे बहुत सारी प्रैक्टिसेस पे, जो उनकी ब्यूरल प्रैक्टिस होती हैं। अनटचेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 17 तो दिस शुड नॉट बी डन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी। सो हाउ इन दैट केस वी कैन अलाउ एनी कम्युनिटी टू डिसबार एनी पर्सन, बिकॉज then it will give rise to untouchability, और उनको जो social religious practice है उसके अधिकार से भी वो वंचित हो जाएंगे। So because of all this, again this issue come into the picture।
चलिए आगे बढ़ते हैं. इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज India celebrates National Women's Day on February 13. The celebration commemorates the birth anniversary of Sarojini Naidu, who is also known as the Nightingale of India. Next news is the second edition of the Indian Rice Congress was recently inaugurated by the President Draupadi Murmu at National Rice Research Institute at Cuttack, Odisha. The 2023 Congress was held on the theme Transforming Rice Research. Next news is the Kala Ghoda Art Festival is celebrated in Mumbai every year. The celebration begin on the first Saturday of February and end on the second Sunday of February. The festival is celebrated in the Kala Ghoda, which means black horse, which is a region in Mumbai, and the celebration first began in 1999. Next and the last in current oriented one liners is the Quad countries India, Australia, the US, and Japan recently launched the Quad Cyber Challenge, and the main objective is to improve the cyber security in the Quad nations. Chal. So it's time for quiz, and first question is consider the following statement with respect with Bhashini mission. Option 1 is it is a local language translation mission that aims to break the barrier by translating English into any other Indian language. Next option is this online platform also has a separate Bhasha Dan section which allows individual to type what they hear or have to validate text transcribed by the others. Next question is Amrit PAX 2023 which was launched recently is a. So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the right answer. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.